हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम जवाब दो सरकार, जो आवाज है आम इंसान की, जिसके मन में रोजमर्रा की घटनाओं को देखकर कई सवाल उठते हैं। हमने कोशिश की है उन्हीं सवालों को आवाज देने की। हम रोज उठाते हैं आपके सवाल और जवाब मांगते हैं सरकार और उनके नुमाइंदों से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मुद्दे। पहला मामला है राजस्थान के धौलपुर का, जहां 2 बहनों पर तेजाबी हमला किया गया है। मामला था हमेशा की तरह एक तरफा प्रेम का। और दूसरा मामला है मुंबई से, जहां कुछ वर्दी वाले गुंडों ने खाकी की गरिमा को शर्मसार किया है। एक शख्स को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की है। तीसरी घटना कोलकाता से है, जहां एक महिला कांस्टेबल के थोड़े से गुस्से ने 2 लोगों की जान ले ली। हजारों लोग घंटों परेशान रहे, खुद वो कांस्टेबल भी लोगों के गुस्से का निशाना बन गई। बार बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद तेजाबी हमले पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस खबर पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है। इन घटनाओं को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और वर्दी वाले गुंडे, पुलिस रिफॉर्म की बात हमेशा होती है, लेकिन अगर महानगर की पुलिस इस तरह की होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इन मामलों में क्या होता होगा। राजस्थान के धौलपुर में फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां 2 महिलाओं पर तेजाबी हमला हुआ है। मामला फिर से वही है, एक तरफा प्रेम प्रसंग का। यहां भी विवाह से इनकार करने पर महिला और उसकी बहन पर तेजाब फेंका गया। लेकिन सवाल जस का तस है, कब रुकेंगे देश में तेजाबी हमले? राजस्थान के धौलपुर में दिल दहला देने वाली घटना। 2 सगी बहनों पर फेंका गया तेजाब। एक तरफा प्रेम का था मामला। विवाह प्रस्ताव से इनकार करने पर हुआ हमला। एक लड़की की है हालत गंभीर। कौन है इन लड़कियों की हालत का जिम्मेदार? बेदर्द समाज या संवेदनहीन प्रशासन? देश में कब रुकेंगे तेजाबी हमले? जवाब दो सरकार। राजस्थान के धौलपुर में फिर से पुरानी कहानी दोहराई गई है। फिर से तेजाबी हमले का शिकार बनी हैं 2 लड़कियां। मामला पहले की तरह है, यानी एक तरफा प्रेम संबंध, जिसमें लड़की के विवाह से मना करने के बाद नाकाम आशिक ने तेजाब का सहारा लिया और झुलसा दी 2 जिंदगियां बोतल में बंद एसिड से। ये घटना धौलपुर जिले के बिसेड़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जारगा गांव की है, जहां 2 लड़कियां अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां एक शख्स आया और उन पर बोतल में भरा तेजाब फेंककर भाग गया। मैं घर पर मेरी बहन थी और घर में सो रही थी। उसने आकर के 10वीं का एक लड़का था, उसने ऊपर तेजाब छिड़क दिया था। उसके साथ चाचा था मेरा, और तेजाब छिड़क के दोनों भाग गए थे। इस पूरी घटना के पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। दरअसल तेजाबी हमले का शिकार बनी दोनों लड़कियां आपस में बहनें हैं। इसमें से बड़ी बहन की शादी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई थी, लेकिन उसकी ससुराल वालों से नहीं पटी। शादी के बाद छोटे छोटे मुद्दों पर विवाद होने लगा और पति पत्नी का झगड़ा बढ़ने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि लड़की को आए दिन मारपीट का शिकार होना पड़ता था। वहीं ससुराल के लोग अलग लड़की को प्रताड़ित करते थे। हारकर लड़की अपने घर धौलपुर वापस लौट आई और वहीं रहने लगी। लेकिन अकेली लड़की की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, खास तौर पर जब वो अपने पति का घर छोड़कर आई हो। इस लड़की के पीछे भी पुरुषवादी समाज की लोलुप निगाहें पड़ गईं और उसे असहाय जानकर उसके पीछे आए दिन लोग मंडराने लगे। इसमें से एक था बाबू कुशवाहा, जो कि रिश्ते में लड़की का देवर लगता था, क्योंकि वो उसके पति के मामा का लड़का था।
बाबू कुशवाहा ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़की अपने पुराने अनुभव से इतनी डरी हुई थी कि उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने इतने जुल्म सहे थे कि उसका भरोसा दुनिया में अच्छाई से उठ गया था। खास तौर पर वो उस परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहती थी जिस परिवार ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन बाबू कुशवाहा माना नहीं। वो बार बार लड़की को शादी के लिए मजबूर करने लगा और लड़की बार बार शादी के लिए मना करती रही। नाराज होकर बाबू कुशवाहा ने एक खतरनाक फैसला किया। बार बार शादी के प्रस्ताव से इनकार करने की वजह से वो बेहद नाराज था, इसलिए उसने बोतल में तेजाब भरा और आखिरी बार लड़की को शादी के लिए राजी करने के लिए चल पड़ा। लड़की को उसके खतरनाक मंसूबों का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने पहले की तरह ना कर दिया। लेकिन इस बार बाबू कुशवाहा नाम का ये दरिंदा फैसला करके आया था। उसने लड़की पर तेजाब फेंक दिया, जिसके छींटे उसकी बगल में बैठी छोटी बहन पर भी पड़ गए और वो दोनों बुरी तरह झुलस गयी। मैं अकेली आई घर पे, एक वो इसको घर पे कोई नहीं, तो कह रहा कि मेरे संग शादी कर ले, तो जबरदस्ती कर रहा, उसने तेजाब बाबू ने पटक दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और दोनों बहनों को तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया। इन दोनों को बिसेड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन बड़ी बहन की हालत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उसे धौलपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये दोनों लड़कियां अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं, लेकिन सवाल अब तक मौजूद है कि कब तक तेजाबी हमले में झुलसती रहेगी इंसानियत, कब तक एक तरफा प्रेम प्रसंगों के चलते तेजाबी हमले का शिकार होती रहेंगी महिलाएं। नवनीत कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पिछले 3 सालों की घटनाओं पर अगर आप गौर करें तो एसिड अटैक के मामले 300% बढ़े हैं। आइए डालते हैं आंकड़ों पर एक नजर। पिछले 3 सालों में 300 गुना ये मामला बढ़ा है और एसिड अटैक के मामले इनमें लगातार इजाफा हुआ है। 2011 में 83 मामले सामने आए थे एसिड अटैक से रिलेटेड। दो 2012 की अगर बात करें तो 85 मामले एसिड अटैक के सामने आए। 2012 में 3 मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप 2011 के आंकड़ों को देखें और फिर 2012 में 85 मामले। जबकि 2013 में इनमें कमी देखी गई, 66 मामले सामने आए एसिड अटैक के। यही वो साल था जब कोर्ट में भी मामला उठने लगा और लगातार दबाव बनता गया सरकार के ऊपर भी कि एसिड को लेकर के कोई रणनीति तैयार की जाए, कोई गाइडलाइंस हो। यूपी में एसिड अटैक के 185 मामले 2014 में दर्ज किए गए। इसके बाद 2014 में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अकेले मध्य प्रदेश में 53 मामले एसिड अटैक से संबंधित सामने आए और अकेले दिल्ली में 27 मामले एसिड अटैक के हुए। आइए देखते हैं एसिड अटैक के कुछ बड़े मामले। दिसंबर 2014 दिल्ली में 30 साल की लेडी डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया। सवाल इसलिए भी उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं। मई 2013 में मुंबई में एक महिला नेवी ऑफिसर के ऊपर तेजाब फेंका गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साल 2005 में दिल्ली में एक नाबालिग लड़की तेजाबी हमले का शिकार हुई। अप्रैल 1999 में बेंगलुरु में एक महिला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल पर तेजाब फेंका गया। तेजाबी हमले कैसे रुकें, इस पर लगातार कोशिशें होती रही है। सरकार से भी जवाब मांगा गया है, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। कोशिशें लगातार होती रही कि किसी तरह से तेजाबी हमले पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है।